नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या मोदी सरकार वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में कैंसिल होने से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है? क्योंकि जहां एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इशारा किया है कि वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में कैंसिल भी हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार खुद सीजेआई संजीव खन्ना की छुट्टी करने की तैयारियों में लग गई है। जी हां, ये कोई दबी छुपी खबर नहीं है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी तगड़ा रिएक्शन आया है। आप देख सकते हैं जी न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज, और सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं, खुद सीजेआई संजीव खन्ना ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि वो अपने तौर तरीके सुधार ले। आप देख सकते हैं, ये खबर है बहुत बड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फैसला सुनाया है, पॉकेट वीटो का राइट किसी को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राष्ट्रपति को बिलों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय की है। यहां पर हालांकि राष्ट्रपति को लेकर फैसला सुनाया गया है, लेकिन असल में निशाना साधा गया है मोदी सरकार के ऊपर। आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति को पढ़ाया संविधान का पाठ, लेकिन ये फैसले खुद राष्ट्रपति नहीं करते हैं, उनको मंत्रिमंडल अपना देता है कि आप ऐसा करिए। और इसी तरह से मोदी सरकार या जो भी सरकारें होती हैं सत्ता में, वो अपना कामकाज चलाती हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा निशाना राष्ट्रपति के ऊपर साधा है। ऐसे में इसे बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, जिससे मोदी सरकार हिल गई है, क्योंकि किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सीजेआई संजीव खन्ना सीधे राष्ट्रपति भवन को भी कानून का और संविधान का पाठ पढ़ा देंगे। और ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं, 3 महीने में बिल पर फैसला अनिवार्य। आपको बता दें कि तमिलनाडु में सरकार है स्टालिन की, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, भाजपा के मुखर विरोधी हैं। और ऐसे में मोदी सरकार राज्यपाल के माध्यम से वहां के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। कई बिल विधानसभा से पास हुए हैं, लेकिन राज्यपाल उसे जेबी वीटो का इस्तेमाल करके उस पर कोई निर्णय ही नहीं ले रहे हैं। इस वजह से वो कानून नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और राज्यपाल के फैसले को अवैध बता दिया गया है। सीधे सीधे राज्यपाल को कहा है कि आपका ये फैसला अवैध है, आप संविधान से चलें, पार्टियों की मर्जी से नहीं। राज्यपाल उसी पार्टी की मर्जी से चलते हैं जिसकी केंद्र में सरकार होती है, क्योंकि वहीं से उनकी नियुक्ति होती है। तो ये पार्टियों की मर्जी से नहीं वाला सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी पर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है, जो अपनी सरकार न बन पाने पर अपने राज्यपाल के माध्यम से कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को भी कैंसिल कर सकता है। जी हां, ये ताकत बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। भले ही वक्फ कानून अब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप भी ले चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वो इस कानून को कैंसिल कर सकता है। आप देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, कानून बन गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, तमिलनाडु के 10 बिल अब कानून बिना राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी के ये कानून बने हैं। नियम यह है कि विधानसभा या लोकसभा से पारित होता है कोई भी बिल और उसके बाद वो राष्ट्रपति की मंजूरी से, जैसा कि आपने देखा वक्फ कानून में हुआ, या अगर प्रदेश की बात है तो राज्यपाल के हस्ताक्षर से वो कानून बनता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि बिना राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी के ही सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में 10 बिल पास किए और उन्हें कानून बना दिया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी से अपना काम इस तरीके से करेगा तो फिर कोई भी सरकार उसे रोक नहीं सकती है। ऐसे में मोदी सरकार के पूरे सिस्टम पर यह एक जोरदार तमाचा है और सवाल यह उठता है कि क्या संजीव खन्ना वक्फ कानून पर भी यही हिम्मत दिखाएंगे जो कि उन्होंने तमिलनाडु में दिखाई है। वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई करना है सुप्रीम कोर्ट को, और
इस मामले में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, न केवल सत्ता पक्ष की बल्कि विपक्ष की और खास तौर से मोदी सरकार के सहयोगियों की भी। लेकिन जो खास बात है, जो चिंता का विषय है वो ये है कि 15 मई को रिटायर होने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, और निश्चित रूप से इनके रिटायरमेंट के बाद मोदी सरकार राहत की सांस लेगी। और यही वजह है कि मोदी सरकार इस वक्त रणनीति बना रही है कि किसी तरीके से 16 अप्रैल को वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसे संजीव खन्ना ना कर पाए। संजीव खन्ना को सुनवाई से रोकने के लिए ही मोदी सरकार का ये अगला दांव है। आप देख सकते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, वक्फ कानून पर केंद्र भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दायर किया कैविएट, 15 अप्रैल को हो सकती है सुनवाई। तो आपको याद होगा कि किस तरह से चंद्रचूड़ जी के जमाने में मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब तक नहीं देती थी, लेकिन अब भागे भागे खुद ही पहुंचे हुए हैं कि हमारी बात भी सुन लीजिए। दायर किया है कैविएट और 15 अप्रैल को इस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कैविएट के जरिए अमित शाह ने यहां पर बहुत बड़ा खेल खेला है। और खेल क्या है कि अपना पक्ष रखने में मोदी सरकार 1 महीने से अधिक का समय लगा देगी। और 15 मई को आपको मैंने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं। तो 1 महीने में जब संजीव खन्ना रिटायर हो जाएंगे तब मोदी सरकार के ऊपर ये जो खतरा लगा हुआ है वो टल सकता है। मोदी सरकार को संजीव खन्ना के रिटायरमेंट का बेसब्री से इंतजार है, खास तौर से वक्फ बोर्ड बिल मामले को लेकर, क्योंकि अब भले ही ये कानून का रूप ले चुका है लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है जहां इसके कैंसिल हो जाने के आसार नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाओं पर सीजेआई संजीव खन्ना क्या सुनाएंगे फैसला। संजीव खन्ना का फैसला कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार का एक ही प्रयास है कि कुछ भी करके किसी भी तरीके से संजीव खन्ना को यहां पर कोई फैसला सुनाने से रोका जाए। लेकिन मोदी सरकार, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के चाणक्य और प्रधानमंत्री मोदी से भी कहीं ज्यादा चिंता इस बात पे अगर किसी को है तो वो है ये दोनों बैसाखियां। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने अपने वोटरों को धोखा देते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं को दिए गए झूठे आश्वासन को तोड़ते हुए इन्होंने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया था, उसे कानून का रूप देने में मदद की थी। और अब यही लोग परेशान हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ये कानून कैंसिल हो जाता है तो ये अपना मुंह दिखाने लायक बचेंगे या नहीं। आपकी इस मामले में जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।